Hello friends, my name is Vinay and once again I am back with another paper for Indian Army GD 2022 exam. I have taken the previous examination of Kolkata जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ. लैंग्वेज विल बी हिंदी एज वेल एज इंग्लिश. तो डबल लैंग्वेज में मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ. और लेट्स स्टार्ट और मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर विच वेर आस्क्ड इन दिस एग्जामिनेशन. लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1. तो क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा है वो पूछा है रेशियो के ऊपर. रेशियो बेस्ड क्वेश्चन इज आस्क्ड. रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इन द विलेजेस 5:3. ठीक है, महिला और पुरुषों का अनुपात जो है 5 और 3 है. तो बेसिकली दो मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. वी विल सॉल्व इट बाय मेथड नंबर 1 एंड देन वी विल सी मेथड नंबर 2 टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. मेथड नंबर 1 बेसिक मेथड, एक्स मेथड हम करेंगे. लाइक मेल्स एंड फीमेल्स. मेल्स, how many males are there? 5. So we will write 5x. What we will write? 5x. How many females? What is the ratio? 3x. तो महिलाओं का अनुपात 3 है, हमने लिखा 3x. हमें गिवन है देयर आर 800 मेल्स. मेल्स कितने हैं? 800. तो इक्वेट करेंगे हम 5x मेल्स. एक्चुअली कितने हैं? 800. दे आर नथिंग बट 800. लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ x. x value is nothing but 800 divided by 5. 800 divided by 5 is nothing but 5 ones are 5, 5 ones are 5, 5 6 are 30, 5 zeros are 0. X is equal to 160. If x is 160, what is the target? Number of females. महिलाओं की संख्या ज्ञात करें. What is females? How many females are there? 3x. So let us find the value of 3x. तो females, FEM females is equal to 3x. 3 into x कितना है? What is the value of x? 160. 3 into 160, 16 3s are 480. 480 are nothing but number of females. Let us see method number 2 to solve the question. Method number 2 डायरेक्टली हम करेंगे. We will be using unitary method. 5 और ये है 3. तो गिवन क्या है? Males are given to us. How many males? 800 males are there. So you just write it something like this. Directly here you can write 5 represents 800, then females 3 is equal to question mark. 5 means 800, then 3 is how much? Cross multiply you have to do like this. 5 into x one side, 5 into x, you can take this as x is equal to cross multiply 5 into x is equal to 800 into 3. 800 into 3. Same thing, 5 ones are 5, 5 ones are 5, 5 6 are 30, 5 zeros are 0, 160 into 3, 16 3s are 48, 480 is the value of x and x कौन था? फीमेल्स थे, तो फीमेल्स आ गए 480. ऑप्शन नंबर डी में प्रेजेंट है. मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन. स्फीयर के ऊपर क्वेश्चन पूछा है. रेडियस ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 7 सेंटीमीटर. इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है. फाइंड द सरफेस एरिया. दो चीज़ें बेसिकली आपको याद रखना है. एक होता है स्फीयर के अंदर, इन अ स्फीयर टोटल सरफेस एरिया इज बेसिकली 4πr². दिस इज द फॉर्मूला. ठीक है, सो लेट अस सिंप्लीफाई. वॉल्यूम इज 4/3πr³. वॉल्यूम पूछेंगे तो फॉर्मूला 4/3πr³. इफ वॉल्यूम इज आस्क्ड, I will write it here. Volume equal to 4/3πr³ होता है. बट क्वेश्चन ये नहीं है. क्वेश्चन इज नाउ टोटल सरफेस एरिया कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है. तो रेडियस कितना गिवन है? 7 सेंटीमीटर. रेडियस इज 7 सेंटीमीटर. ठीक है, ये सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है. बट रेडियस हाउ मच है? रेडियस इज इक्वल टू 7 गिवन है. सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें 4 इंटू वैल्यू ऑफ पाई 22/7 होती है. रेडियस कितना है? 7 है. तो 7 7s are 49 या फिर आप लिखो 7 into 7 बिकॉज स्क्वायर. 7 and 7 गेट कैंसल. मल्टीप्लाई करेंगे जल्दी से कि देखो 7 into 2 आप मल्टीप्लाई करो इंडिविजुअली. 22 into 7 या फिर 7 2s are 14, 7 2s are 14 plus 1 15 और यहाँ पे है 4. 154 into 4, 15 4s are 60, 4 4s are 16, 616. 616 will be the answer. ऑप्शन नंबर कहाँ पर है? लास्ट में है. 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट्स द आंसर. टोटल सरफेस एरिया. अगर वॉल्यूम पूछेंगे, इफ दे आस्क वॉल्यूम, द फॉर्मूला इज 4/3πr³.
विच यू शुड रिमेंबर हियर। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। सम ऑफ टू नंबर्स इज 25। दो नंबर्स है, उनके उन संख्याओं का योगफल 25 है। योगफल मतलब उनको जोड़ना है। वी हैव टू ऐड द नंबर्स। लेट द नंबर बी x एंड y, x प्लस वाई इक्वल टू 25। ओके, हाँ। डिफरेंस इज 13, मतलब दोनों का अंतर 13 है। x माइनस वाई इक्वल टू 13 हमने लिखा। वी हैव टू फाइंड नंबर्स। ये नंबर्स कौन कौन से हैं? तो टू इक्वेशंस फॉर्म हो गए, इसको करेंगे हम सिंप्लीफाई। देखो y एंड प्लस वाई एंड माइनस वाई, व्हेन आई ऐड प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इट विल गेट कैंसल। x प्लस एक्स 2x, 25 प्लस 13 38। So 2x equal to 38, x is equal to 38 divided by 2, that is 19. You can cancel like this, 2 ones are 2, 2 ones are 2, 2 nines are 18, x equal to 19. So x is 19, एक नंबर तो मिल गया। सीधा टिक कर दो ऑप्शन नंबर डी, because x is 19 only in ऑप्शन नंबर डी। Suppose y is asked, सेकेंड नंबर क्या है? Write any one of the equation, x plus y इक्वल टू 25। x की वैल्यू कितनी है? 19 है। 19 प्लस वाई 25। 19 में कौन सी संख्या जोड़ने के बाद 25 आता है? 19 में कौन सा नंबर ऐड करने पर 25 आता है? तो आंसर है 6। या फिर 19, टेक इट फ्रॉम हियर टू हियर, 25 माइनस 19, दैट इज नथिंग बट 6। सो y इक्वल टू 6, दैट्स द आंसर, ऑप्शन नंबर डी। So x is 19, y is 6. LCM of 8, 10, 15, 16 and 20 is how much? बेसिक मेथड से करेंगे। इसमें भी 2-3 प्रकार है, लेकिन हम सॉल्व करेंगे, we will solve by very basic method, 20. Okay, and if you want I will tell you the shortcut also later on. Okay, let us simplify by 2 table. 2 4s are 2 5s are 15 and 2 8s are 2 10s are yes. Then 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 5 as it is, 15 here. Let us finish 2 table first. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 5 as it is, 15 as it is, 5 as it is. Then 2 will get over here, 2 1s are 2, done. 15, 5, 5 and 1, done. फिर उसके बाद में 5 table, let us use 5 table. 5 1s are 5 3s are 5 1s are 5. Okay, so 3 is left, so lastly 3 1s are 3, 1 1 1 1 1 आ गया। तो आंसर फॉर द क्वेश्चन विल बी समथिंग लाइक, आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 5 80, 80 इंटू 3 240। मल्टीप्लाई ऑल दिस थिंग्स इंटू 240, ऑप्शन डी, दैट्स द आंसर फॉर आवर क्वेश्चन हियर। Understood? This is the basic method of doing it. Suppose same question में लघुत्तम समापवर्त्य की जगह पे अगर हाईएस्ट कॉमन पूछेंगे, suppose instead of LCM the question is also find highest common factor HCF. HCF is equal to question mark. So for HCF what we will do, we will just take this here and we will solve here. Okay, here I will show you. For highest common factor HCF, what you have to do? 8 10 15, then 16 and 20 is there, 16 and 20 is there. Same process, same thing you have to do. 2 4s are 2 5s are okay. डिवाइड नहीं होगा यहाँ पर, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। देखो यहाँ पे 15 इज नॉट डिविजिबल बाय दिस, so that is the reason HCF will be only 1 in this case. ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। अच्छा, इफ यू वांट डिफरेंस बिटवीन LCM एंड HCF, मैं एक दो क्वेश्चन आपको एक बताता हूँ जो बेसिकली आते हैं। लेट मी चेंज अ लिटिल बैकग्राउंड, थोड़ा सा इसको ऐसे कर देंगे। या देखो नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा LCM ऑफ 12 16, बेसिक सिंपल सा है, एंड HCF ऑफ 12, 16। LCM में बेसिक मेथड आप कैसे करते हो? 12, 16, ठीक है। लेट अस सिंप्लीफाई। 4 3s are 4 4s are, then 3 1s are 3, then lastly 4 1s are 4,
So LCM of this question is 4 into 3 into 4. 4 into 3 into 4. 4 3s are 12, 12 4s are 48. 4 3s are 12, 12 4s are 48. LCM is 48. हाइस्ट कॉमन फैक्टर अगर पूछा है, हाइस्ट कॉमन फैक्टर के दो मेथड है इसमें भी अलग, एक है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, ये भी बताता हूँ, डिवीजन भी बताता हूँ। 4 3s are 12, 4 4s are 16। इसके बाद में कुछ भी कॉमन नहीं है, स्टॉप इट हियर। इन्हें स्टॉप मत को यहीं पे इसको स्टॉप करना है। तो बेसिकली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इस क्वेश्चन में होगा 4 उतना ही। मेथड नंबर 2 फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मेथड नंबर 2 16 डिवाइड बाय 12 इस पैटर्न में करो एंड स्टार्ट डिवाइडिंग। 12 1s are 12, यस, डिफरेंस 4। टेक दिस 12 डिवाइजर हियर, इसको बेसिकली यहाँ पे लेके जाना है। 4 इंटू कौन सा नंबर, 4 3s are 12। रिमाइंडर 0 आ गया, स्टॉप कर दो। जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा स्टॉप करना है, तो लास्ट डिवाइजर आपका ये होगा आपका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो 4 इज द आंसर फॉर दिस मेथड 1, मेथड 2। ठीक है, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट। टाइम एंड वर्क, राम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। राम कोई कार्य 10 दिन में करता है, he does the work in 10 days, and Mohan does the same work in 15 days. Mohan same work in 15 days he does. This is given. In how many days will they both do the work together? They will complete the work together. दोनों मिलके वह कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे? दो मेथड देखेंगे, मेथड 1 एंड मेथड नंबर 2। मेथड 3 भी है, 4 भी है, हम दो मेथड सीखेंगे। एक होगा बेसिक मेथड, दूसरा होगा हमारा फॉर्मूला मेथड। मेथड नंबर 2 यूज़ करेंगे हम फॉर्मूला। कौन सा? फॉर्मूला। उसके पहले हम देखेंगे विल सी बेसिक मेथड। इन बेसिक मेथड टेक सबसे पहले एलसीएम ऑफ दीज टू। एलसीएम ऑफ दीज टू हमको लेना है 10 एंड 15 का। एलसीएम ऑफ 10 एंड 15 लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 30 आ जाएगा। 30 कैसे आया? आई टोल्ड यू एलसीएम, हाउ टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 10 एंड 15। सो दिस इज अवर टोटल वर्क। व्हाट इट इज? दिस इज अवर टोटल वर्क 30. So 30 work has to be done. He does in 10 days. 10 into which number is 30? 10 into 3 is 30. 15 into which number is 30? 15 2s are 30. This is 1 day work. What it is? 1 day work. Add this 3a plus b का 1 day work, 3 plus 2 कितना हो गया? 5 unit per day हो गया a plus b का। To find the time taken, what you have to do? 30 you have to divide it by 5. That is nothing but total work upon total 1 day work. 30 by 5, 6 days is the answer for the question. Let us see the formula for this. कि formula इसका क्या है? If A can do the work in X days, हाँ. If B can do the work in Y days, yes. Then A plus B together will be taking X into Y divided by x plus y days. x into y divided by x plus y. I mean given question में x क्या है? 10 है। given question में x क्या है? 10 है। y is how much? 15. Multiply these two. Come on. 15 into how much it is? 10 into 15. 10 into 15 divided by 10 plus 15. 10 plus 15, 25. 5 2s are 5 5s are 5 1s are 5, 5 3s are 15, 2 into 3. Answer for the question is 6. 2 3s are 6. 6 days is the answer for the question. That's the answer using the formula. Successive discount of 10%, 20%, 30%, total discount. Don't do this mistake 10 plus 20 plus 30, that is 60. That is wrong. 60 is the wrong answer here. That is totally wrong. कैसे करना है सक्सेसिव डिस्काउंट? दो मेथड मैं आपको बताता हूँ। एक मेथड अगर हम जाएंगे बेसिक, यहाँ पर आप क्या करो, एक मैं दूसरा चीज़ सिंपल सा 2-3 मेथड है यहाँ पर। देर आर 2-3 मेथड्स टू सॉल्व द क्वेश्चन। आई विल शो यू ऑल द मेथड्स, यू कैन डिस्कस, डिसाइड विच मेथड। वन मेथड इज डायरेक्टली 100 कॉन्सेप्ट, बट दिस विल बिकम वेरी लेंथियर, ओके। एंड देयरफॉर हम क्या करेंगे, ज़रा सा देखो, एक कॉन्सेप्ट आप याद रखो।
100 एज्यूम करो, एक और मेथड है, दूसरा मेथड, लेट द प्राइस ऑफ द शर्ट बी 100 हमने इसकी प्राइस एज्यूम की, 10% का डिस्काउंट हुआ, तो कैसे करना है, 100 रुपीज़ इधर नीचे लिखो, ओके, उसमें से 10 माइनस करो, सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम दैट, हाउ मच यू गेट, 90, दिस इज डन. 100 is the price, suppose 20% discount means 20 we are reducing, 100 minus 20, 80. Similarly 30% means 100 is the price minus 30, 70 कर दिया. Simplify 0 0 0 0 cancel, 1 0 cancel, 1 0 cancel. So final price कितना आएगा देखो, let's multiply this, 9 into 8 72, 72 into 7 करना है, 72 into 7 हो जाएगा आपका 49, 504 समथिंग आएगा. देखो 9 8 ज़ा 72 into 7, 7 2 ज़ा 14, 7 7 ज़ा 49 plus 1 50, 504. So 504 divided by 10, that is nothing but 50.4. Okay, this is not the answer, 50.4 नहीं है आंसर. क्या करना है आपको, फ्रॉम 100, क्योंकि प्राइस ऑफ द शर्ट क्या था, वी आर एज्यूमिंग लेट द प्राइस ऑफ दैट शर्ट शूज वॉट एवर, ओरिजिनल प्राइस 100 हमने एज्यूम किया था, ओरिजिनल प्राइस 100, लास्ट में जो फाइनल प्राइस आया है, फाइनल प्राइस कितना आया है, फाइनल प्राइस जो आया है वो 50.4 का आया है. तो 100 से लेकर 50.4 कितना डिस्काउंट हुआ, हाउ मच इट इज़ डिक्रीज्ड. तो लेट्स डू इट लाइक दिस, 100 minus 50.4, that is nothing but 49.6 आपको मिलेगा. 10 minus 4 6, 10 minus 1 9, ठीक है, एंड ये हो गया हमारा 10 minus 6 49.6, 49.6 ऑप्शन नंबर ए. दूसरा मेथड चाहिए आपको. इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस मेथड, अनदर मेथड इज द फॉर्मूला मेथड. लेट अस यूज द फॉर्मूला मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन हियर. Ratio method is also there. Should I tell ratio method? I will tell it later if you want. ठीक है, चलो दूसरा मेथड है फॉर्मूला A प्लस सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए बेसिकली ये यूज़ करना है, A प्लस B प्लस AB डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, ये चीज़ याद रखो. इसमें क्या करना है, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस, प्लस साइन यू हैव टू टेक व्हेन द प्राइस इज इंक्रीजिंग, माइनस यू हैव टू टेक व्हेन इट इज डिक्रीजिंग. Discount means it is decreasing, so therefore you have to take minus sign. Minus 10%, we will take 2 first, minus 10, and B is also minus 20. Again minus into minus will become plus here, yes, so multiply 10 into 20. First we are finding for these two and the result we will match with 30 then, और ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. 0 0 0 0 सॉल्व किया, minus 10 minus 20 is minus 30, plus 1 2 are 2, minus 30 plus 2 minus 28. That is total discount of 10% and 20% is asked, then the answer is 28% discount. But question is one more 30% is there. So once again you have to take now minus 28, in place of this you have to take now 28, in place of this you have to take 28% and 30%. 28% and 30%, again same process, minus 28 minus 30, minus into minus plus, 28 into 30 divided by 100, minus 28 minus 30 minus 58, 0 and 0 get cut, 28 3s are 60 and 8 3s are 24, 84 divided by 10, that is nothing but 8.4, minus 58 plus 8.4, subtract plus into minus रहे तो minus करो, you will be getting the result as minus 49 point basically मिलेगा आपको. ये कितना हो जाएगा, 10 में से अब 4 गया 6 बचेगा, 49.6%. That's the answer for the question, 49.6%. आपको ये आई होप मेथड समझ में आया है. There is another method that is ratio, but you can go with these two methods, whatever you like. Average age of 12 boys is 10 years. Remember one thing, total is always, okay, average into number is equal to always total. That's the formula जो basically आपको याद रखना है. 12 boys
नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं? 12 बच्चे हैं। 12 बच्चों का औसत कितना है? एवरेज इज़ हाउ मच? 10 years. So this is the average. 10 into 12, what is the total? That is nothing but 120 years. So this is the total age of 12 students, 120 years. Out of which average age of 11 boys, 11 boys का average देखो, number of boys कितना है अभी? 11. 11 boys average is 9 years. कितना है उनका एवरेज? औसत 9 साल है. 9 into 11, 99 है. Okay, so find the difference between these two. Difference 120 minus 99, you will be getting 21, and this is nothing but age of the 12th boy. 12वें बच्चे का एज क्या है? 21 ईयर से दोनों में का अंतर, डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स, दैट इज ऑप्शन नंबर बी में प्रेजेंट है. आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया. Moving ahead to the next, length of a rectangular field is 30 and the breadth is 20 meter. Length is equal to 30 meter and the breadth is 20 meter. This is given to us. Perimeter बताना है. Perimeter means what? Sum of all the four sides. Rectangle में क्या होता है? What happens in rectangle? ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 20 है तो ये भी 20 होगा. Perimeter का मतलब क्या होगा? Perimeter is nothing but, मीनिंग क्या है? परिमाप का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल फोर साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स. सम ऑफ ऑल साइड्स अब करो, 30 + 30 + 20 + 20, ऐड करो सब कुछ, 30 30 20 20, दैट इज़ नथिंग बट 60 + 40 100. 100 मीटर इज़ द आंसर फॉर द क्वेश्चन. 100 मीटर पेरीमीटर है इसका. फॉर्मूला अगर आपको चाहिए, इफ़ यू वांट फॉर्मूला मेथड टू, you can use the formula perimeter is equal to 2 times length plus breadth, लंबाई प्लस चौड़ाई. ठीक है, ये फॉर्मूला है. पेरीमीटर 2 into लेंथ कितनी है? लेंथ 30 मीटर है, 30. ब्रेड्थ कितना है? 20 है, 20 डाल दिया. 30 + 20 50, 2 into 50, that is nothing but 100 meter. 100 meter is the answer for our question here. So that's the answer for the question. I hope ये question आपको समझ में आ गया. Moving ahead next, cube root of 2197 is क्या है? तो देखो इसको कैसे निकालना है. बेसिक शॉर्टकट मेथड से भी बताता हूँ, बेसिक मेथड से भी बताता हूँ. Cube root of 2197 is asked. What you have to do? Observe the last digit. Last digit 7 कहाँ पे आता है ये आपको देखना है. Last digit 7 जो आता है बेसिकली वो आएगा हमारे 7 की में 343 आता है, 3 में आता है. कैसे करना है? जिसको नहीं पता वो वीडियो देख सकते हो. दे कैन वॉच वन मोर माई वीडियो आई हैव मेड फॉर द क्यूब रूट. अदरवाइज आई जस्ट क्विकली राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 क्यूब 1 है, 2 क्यूब 8 है, 3 क्यूब कितना है? सॉरी 2 क्यूब 8 है, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 20 64, 5 125, 6 216, 7 343, 8. You should remember this because in the exam you don't have that time to write this. 1000. So these are the cubes from 1 to 10. 1 cube, 2 cube, 3 cube like this. ये इसके बेसिकली घन है, क्यूब है. तो ज़रा देखिए स्टेप्स क्या है. लास्ट डिजिट ऑब्जर्व करो. लास्ट डिजिट कितना है? 7 है, तो हमने लिया 7. तो 7 आंसर क्या करना है आपको? लास्ट डिजिट 7 है तो लास्ट डिजिट ऑफ द आंसर विल बी 3 हियर. कैंसल द लास्ट 3 डिजिट्स. 1 2 3 आपने कट किया, कितना नंबर बचा? 2. अब 2 कहाँ पे आता है? 2 कम्स बिटवीन 1 and 8 हियर. चूज द स्मॉलर नंबर. इसमें से छोटा नंबर आपको लेना है 1. सो 1 ये हो गया हमारा आंसर फॉर द क्वेश्चन 13. नाउ इफ यू वांट मोर क्वेश्चंस, I will put in the description, I will put a link for the cube root and the square root. Just watch that. 15 minutes concept is there. Just check the description. आप description देखें, वहाँ पे एक लिंक है, वहाँ पे बहुत सारी क्वेश्चंस आपको क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट के मिल जाएंगे. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ठीक है. सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1844. सिंपल इंटरेस्ट है साधारण ब्याज 4 वर्षों के लिए 15% की ब्याज दर से.
सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखिए, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। क्या क्या दिया है सब्स्टिट्यूट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन, सिंपल इंटरेस्ट इज दिस, सो आई विल राइट, नहीं एक मिनट, सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस इज हाउ मच इज आस्क्ड, सो दिस इज द प्रिंसिपल, ये क्या है हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा प्रिंसिपल है, तो इसको हम लिखेंगे प्रिंसिपल में 18440। यू आर डिपॉजिटिंग 18,440 इन द बैंक, कितने रेट पर, 15% के रेट पर, ठीक है, एट 15%, फॉर हाउ मेनी टाइम, हाउ मेनी ईयर्स, 4 years। लेट्स सी व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट देयर। ओके, 0 and 0 कट, 5 3s are 5 2s are 2 1s are 2 2 2s are 4 2 3s are 6 1844 मल्टीप्लाइड बाय 3 2s are 6। ठीक है, एक ही ऑप्शन इसमें होगा। देखो लास्ट डिजिट, क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, ऑप्शन पे देखते रहिए कभी भी। लास्ट डिजिट क्या है 6, लास्ट डिजिट 4 है, 6 into 4 विल बी 24, 6 into 4 विल बी 24, 4 से एंड होने वाला एक ही ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर डी आपको दिखाई दे रहा है। 6 4s इज बेसिकली 24, आंसर विल बी एंडिंग विथ 4, बट देन ऑल्सो इफ यू वांट टू डू इट, लेट्स डू इट हियर, लेट्स डू इट हियर। 1844 into 6, सी द लास्ट डिजिट व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग, आप जब मल्टीप्लाई कर रहे हो 6 into 4 कितना होगा 24 होगा, तो आंसर लास्ट में 4 से ही खत्म होगा। देन ऑल्सो 6 4s are 24 plus 2 26, 6 is a 48 plus 2 50, 6 is a 6 plus 5 11, 11064, that's the answer for the question here। HCF आ गया। अच्छा, क्वेश्चन मार्क क्यों दिया यहाँ पे, HCF है या क्या है, ये HCF ही है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इतना है। देखो यहाँ पर 12 15 18 21 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यू हैव टू फाइंड, आपको फाइंड करना है। कम ऑन एवरीवन, 3 से कटेगा नंबर, 3 4s are 3 5s are 3 6s are 3 7s are, after that nothing common in 4 5 6 7, only this is common, but in all 4 terms there should be common, if it is not common stop it, यहीं पे करना है stop। HCF highest common factor is equal to 3 here, so answer for the question is option C, that's the answer। 28 dozen bananas are required in a canteen for 1 week, then how many bananas will be required for 47 days। 28 डजन मतलब कितना पता है, 28 into 12, 1 dozen means 12 बनाना। लेट अस सी हाउ मच ये कितना होता है, ये होता है 12 8s are 96, ठीक है, 12 2s are 24, 24 plus 9 33, 336 bananas। सो व्हाट इज द प्राइस ऑफ 336 बनानाज, नहीं आई मीन कितने दिन के लिए आते हैं, 1 वीक के लिए आते हैं। 1 वीक मतलब कितना, 1 वीक एक हफ्ते में बेसिकली कितना दिन रहता है, 7 days रहता है। ठीक है, कैन आई राइट लाइक दिस, देखो यहाँ पर इसको कैसे लिखना है, 7 days के लिए किसी कैंटीन में फॉर 7 days हाउ मेनी बनानास आर रिक्वायर्ड, 336 बनानास, 336 आर रिक्वायर्ड। Question asked is how many bananas for 47 days? 47 days, how many bananas? I will write X. Cross multiply and you can solve the question. 47 into 336 equal to X into 7. Okay? If you want, you can cancel by 7 5 are 7 6 नहीं हो जाएगा कट, नहीं 7 से कट हो जाएगा। देखो यहाँ पर 7 1s are 7, 7 4s are 28, हाउ मच इज लेफ्ट 5, 7 8s are 56, 7 and this 336 आई एम डिवाइडिंग, ठीक है, डायरेक्टली इंटू है तो 47 into 48 होगा। ठीक है, 7 8s are 56, देखो यहाँ पे भी 6 लग रहा है, आंसर क्या आएगा आपको, 47 into 48 करोगे तो 8 7s are 56, लास्ट डिजिट विल बी हाउ मच 6, last digit 6 is present here also। 196 is very small value, when you are multiplying, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 47 into 48 आंसर बहुत बड़ा आएगा, तो कहीं ना कहीं आंसर यही आपका होगा 2256, 2256।
तो इस तरह से ऑप्शन डायरेक्टली लास्ट डिजिट देखकर भी आप टिक कर सकते हो इस तरह से। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट, ये आपको नंबर सीरीज पूछा है, डायरेक्टली करेंगे यहाँ पर 39 + 2 + 2 + 2, सो ये हो गया आपका 47 +2 किया है यहाँ पे भी 47, तो ऐसे ही। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 17, 17 से डिवाइड होने वाली लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सी है? टेल मी वन थिंग, सिंपल क्वेश्चन, द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 17, 17 से अगर मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूँ, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर विच इट कौन सी है? 17 1 17, ऐसे करो, 17 5 85 होता है कि नहीं? 17 5 85, सो द आंसर फॉर द क्वेश्चन विल बी 85। बट 85 कैसे आया ज़रा देखो, क्योंकि आपको 17 का टेबल तो आता है, तो 17 5 85, बट 17 इंटू विच नंबर, उतना बड़ा नंबर, दैट मच बिग टेबल यू डोंट नो। तो मेथड क्या है, पहले इसी क्वेश्चन को समझो। वी नो दैट लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 99 है, ठीक है? यस, तो अब कैसे करना है ज़रा सा देखो, 99 है। हाँ, हम क्या करेंगे, 99 को डिवाइड करेंगे 17 से, देन आई विल कम बैक टू 5 डिजिट कॉन्सेप्ट। 17 5 85, हाउ मच इज़ लेफ्ट, रिमाइंडर कितना बच गया है? 9 - 5 4 और 9 - 8 14 बचा गया नहीं, दिस इज कॉल्ड एज रिमाइंडर। इसको क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं। आंसर के लिए क्या करना है, टू गेट द आंसर फ्रॉम दिस 99 सब्ट्रैक्ट 14 हियर, 9 - 4 5, 9 - 1 8, 85 is the answer for the question. Understood this question? Okay. Now let's change the question to 5 digit number. Now largest 5 digit number is basically 99999, ठीक है? तो अब हम 999 करेंगे, 9999, ओके। 17 से डिवाइड करेंगे, 17 5 85, 9 - 5 4 1, टेक 9 1 मोर डाउन। 17 के टेबल में क्या आता है? 17 8 आता है, 17 8 136, 9 - 6 3 1, टेक 1 मोर 9 डाउन, 17 8 136, अगेन सेम, 9 - 6 is 3, take 1 more 9 down, 17 2 34, how much is that? 34. What is the remainder everyone? 39 minus 34, 39 minus 34, remainder कितना बचा? 9 minus 4 5, 5 is the remainder, 5 रिमाइंडर बचा है, शेष कितना बचा है? 5 बचा है। तो करना क्या है, इस 9999 में से 5 को कर दो माइनस, वो होगा हमारा आंसर। 9 - 5 4 9999, 99,994, ऑप्शन सी ये है हमारा आंसर फॉर द क्वेश्चन। वन साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल 12, फाइंड द एरिया। रिमेंबर फॉर्मूला ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल, ठीक है? इक्विलैटरल का फॉर्मूला क्या है ज़रा समझेंगे हम इसको, ठीक है? एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 है तो उसका क्षेत्रफल बताना है। फॉर्मूला इस सभी को याद रखना है, √3/4 इंटू a स्क्वायर, वेर a इज कॉल्ड एज साइड, a इज नथिंग बट साइड। हाउ मच इज द साइड गिवन टू अस? a इक्वल टू हाउ मच? 12 सेंटीमीटर, ठीक है? 12 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर द साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर, तो वी विल सब्स्टिट्यूट हियर √3/4 a स्क्वायर 12 इंटू 12, 4 1 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 √3, 36 √3 इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर फॉर द क्वेश्चन है। अब ये रीजनिंग के क्वेश्चंस है, ठीक है? रीजनिंग के क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। आई विल जस्ट शो यू दी थिंग्स बिकॉज आई एम गेटिंग लेट फॉर माई अनदर क्लास, ठीक है? आई जस्ट शो यू द क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग, और जस्ट यू हैव टू टेक इट, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सीरीज पर है, ये तो सिंपल है, ओरली 64 का हाफ ऑफ 32 इज 16, 16 हाफ इज 8, 8 हाफ विल बी 4, सो यू कैन टेक इट। एंड दिस इज ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, you can just go through that.
Simple question, DKY and all. Just pause the video, check the answer. You can comment here, those who got the answer. And this coding decoding question, done. With this, let's stop our today's session here. I'll soon solve in another paper of Indian Army. Thank you friends. Thank you for watching. Please like and subscribe and share with your friends. See you. Bye-bye.